दोस्तों, हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल आज हम पहुंचे हैं नगर निगम पार्क में, जहां पर क्षेत्र पंचायत संघ के जिलाध्यक्ष श्री आनंद ओझा जी मौजूद हैं और उनसे वार्ता करेंगे। उनका उद्देश्य हमको बुलाया गया इसलिए क्योंकि इनका कार्यक्रम भी जल्दी होने वाला है और पिछले एपिसोड में आप क्षेत्र पंचायत संघ के खलीलाबाद कार्यक्रम को हमारे चैनल के माध्यम से देख भी चुके हैं। तो हम बात करवाते हैं गोरखपुर जिले के जिलाध्यक्ष क्षेत्र पंचायत संघ के श्री आनंद ओझा जी से, क्या उनका डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओझा जी, आपका स्वागत है हमारे अनूप शुक्ला न्यूज़ के चैनल पर। जी जी, और हम आपका स्वागत है कि आपने हमें समय दिया। और पहला प्रश्न हमारा यही है कि आप पिछले समयों से विभिन्न मांगों को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। तो एक बार और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और सरकार को यह बताने का प्रयास करिए कि आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए और प्लस जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी विचारधारा है, इस संबंध में हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं क्षेत्र पंचायत संघ स्वाभिमान जिलाध्यक्ष गोरखपुर, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह प्रधान को विकास निधि और मानदेय मिलता है, उसी तरह हमारे 88,800 भाई क्षेत्र पंचायत लोगों को भी मानदेय दिलाने का काम करें। और सजनवा के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं राजेश मिश्रा जी, इनसे अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। एक चीज़ और कि जैसे विकास निधि अगर आपको दिया जा रहा है और मानदेय आपको दिया जा रहा है, जैसा कि पिछले समयों में यह आवाज़ सूचना अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आता था कि क्षेत्र पंचायत सदस्य जब ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं तो वह पैसा लेते हैं और 1 लाख रुपये। लेकिन इस समय जो अब की बार जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए हैं, एक मिनट, अब की बार जो क्षेत्र पंचायत सदस्य कहीं ऐसी सूचना नहीं आई, निस्वार्थ भाव से आप लोगों ने वोट दिया, ब्लॉक प्रमुख भी चुने गए। तो ऐसे में जो है आपका कहीं वजूद कहीं विकास ने। मेरी बात यह है कि हमें पैसे वाली बात नहीं है, बात हमें विकास निधि और क्या कहते हैं उसको? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पैसे की बात आपने किया। अब हम देखिए, फिर हम सबसे पहले तो आपका अपना पूरा जी, मैं राजेश मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष सजनवा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पैसे की बात आपने की, तो पिछली 2 सरकारें जो बनी, सपा सरकार पिछली बार थी और इस बार जो बीजेपी की सरकार थी, पहली बात तो क्षेत्र पंचायतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं रह गया है। जब आप अपने पार्टी को टिकट दे करके और आप चुनाव लड़वाते हो तो उसमें हमारा अधिकार खत्म हो जाता है कि हम वहाँ पे वोट डालें, क्योंकि आप कोशिश करते हो कि हमारा पार्टी का जो ब्लॉक प्रमुख बन रहा है वो नहीं विरोध हो। तो इस कंडीशन में कौन किसी को पैसा देगा जब एक बीडीसी को पैसा नहीं मिलेगा और अब उसी बीडीसी को आप टिकट दे करके और निर्विरोध चुनाव लड़ा करके आप ब्लॉक अध्यक्ष बनवा रहे हो। इस कंडीशन में पैसे की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, हमको जनता 2,000 पे चुनती है, ग्राम प्रधान 1,000 पे चुन के आता है। इस कंडीशन में मेरा पद बड़ा हुआ है, लेकिन मेरा कद सबसे छोटा है, यानी कि क्षेत्र पंचायतों का कद सबसे छोटा है। हमारे जिलाध्यक्ष जी काफी संघर्षी हैं। अब इस स्थिति में जैसे एक ग्राम पंचायत होता है और आप क्षेत्र पंचायत हैं, तो क्षेत्र पंचायत का वाकई जो है क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन जो है सुविधाएं जो मिलती हैं, अनुदान जो मिलता है प्रधानों को ज्यादा मिलता है। इस बारे में अब सरकार से आप लोग क्या कहना? सरकार से ही कहना है कि हम क्षेत्र पंचायत भाइयों को 5,000 रुपया मान दे और 10 लाख रुपया सहीना काम दे। अगर 10 लाख रुपया सहीना काम हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों को मिलता है तो 10 लाख रुपए में बड़े आराम से अपने गाँव को स्वर की सीढ़ी लगा सकते हैं वो बनाकर। जैसे आगामी समय में 2022 में विधानसभा चुनाव है और 2022 के चुनाव के पहले अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरा करती है तो सरकार के साथ आपका क्या व्यवहार रहेगा? अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे हक की है, हमारे बीडीसी भाइयों की हक की लड़ाई हमारी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करें अपना परिचय। मैं आदित्य राय, क्षेत्र पंचायत सदस्य, भटहट ब्लॉक अध्यक्ष। मैं ये चाहता हूँ कि विकास निधि और मानदेय हमको मिले, अपने गांव में अपने क्षेत्र में हम लोग विकास करें। और गांव वाले यही कहते हैं कि 5 साल जीत के का कैला आज ले, अगली बार अगर हम लोग वो चुनाव लड़ते हैं तो यही कहेंगे कि 5 साल जीत के का कैला। यानी आप लोगों को यह दिखा देना है कि अगर हम जीते हैं तो सरकार से अपनी मांग पूरी करवा के रहेंगे, ताकि जो है अगली बार भी हम जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में जा सकें। इस बारे में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से ये मांग पूरा करवा के रहेंगे। यहाँ से नहीं तो लखनऊ में जाके पूरा भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो आत्मदाह किया जाएगा। वहाँ लास्ट में हम लोग आत्मदाह करने को मजबूर होंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो। न हम लोग झुकेंगे, न बिकेंगे, न थकेंगे।
अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस बार अब की बार बीडीसी की सरकार, इस बार बीडीसी की सरकार। बीडीसी की सरकार। इसी के साथ एक और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सामने मौजूद हैं। बोले भैया माननीय मैं दीनानाथ यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य पाली ब्लॉक, वार्ड नंबर 52 से। हमारा भी यही मांग है कि प्रधानों के तहत, मनरेगा के तहत हम लोगों को काम मिले और हम लोगों का तनख्वाह मिले और प्लस हम लोगों का जो बैठते हैं मीटिंग में उसका मीटिंग का हम लोगों का पैसा मिले और ताकि हम लोग गांव में ये लाइट वगैरह भी मिले, लगवा सकें। और हर साल में हम लोग को 10 लाख रुपए अगर मिले तो हम कहीं भी उससे काम कर सकते हैं, खड़ंजा लगवाएं, इंटरलॉकिंग लगवाएं। दोस्तों, तब हम जो है अनूप शुक्ला न्यूज की तरफ से अनूप शुक्ल, देखिए आपको बता दिया जा रहा है कि जनता चुन के क्षेत्र पंचायत सदस्य को भेजी है और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो चुने गए हैं अपने अध्यक्षों को चुने गए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष को चुना गया है और ब्लॉक अध्यक्ष और सारे क्षेत्र पंचायत चुन के अपने जनप्रतिनिधियों को चुने हैं। आज जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। आपने इनका दर्द सुना और इनकी बातें सुनी। ये तभी विकास करवा सकते हैं जब सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। और इसी के साथ हम अनूप शुक्ला न्यूज की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।